नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एससी ने सेक्शन 6A पर मोदी सरकार से पूछ लिया कड़ा सवाल, जब असम पर लागू तो बंगाल को क्यों छोड़ा। सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कड़ा सवाल किया। उसने पूछा कि सेक्शन असम पर लागू है तो बंगाल को क्यों छोड़ दिया गया। उसने कहा कि असम की तरह ही बंगाल में भी अवैध प्रवासियों का पलायन हो सकता है, फिर फर्क क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A पर मोदी सरकार से कड़ा सवाल पूछा। कोर्ट ने सवाल उठाया कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को सिर्फ असम में प्रवासियों की सुरक्षा और नागरिकता देने के लिए क्यों लागू किया गया। इसके उलट पश्चिम बंगाल सहित अन्य सीमावर्ती राज्यों में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र और असम सरकार की ओर से प्रावधान का बचाव कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह सवाल किया। पीठ ने पूछा, आपने असम को क्यों अलग रखा, जबकि पश्चिम बंगाल की सीमा लंबी है, वहां घुसपैठ भी बहुत ज्यादा हो सकती है। पीठ ने सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में भी अवैध प्रवासी है, बंगाल को बाहर रखने का क्या कारण है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाले प्रवासियों में प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन आपने राज्य क्यों छोड़ा। यह अवैध पलायन किस हद तक है और सरकार पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ने रखी यह दलील। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसे कई कानून हैं जो केवल एक राज्य पर लागू होते हैं या कानून को संवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं हो सकता। मेहता ने कहा कि यह वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर इसे केवल इसलिए असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अन्य राज्यों पर लागू नहीं है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा, लेकिन राज्य की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। असम समझौते के तहत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6A डाली गई थी। इसमें कहा गया है कि जो लोग 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे और तब से पूर्वोत्तर राज्य के निवासी हैं, उन्हें अपना पंजीकरण कराना होगा। धारा 18 के तहत उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी होगी। नतीजन प्रावधान असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की कट ऑफ तारीख 25 मार्च 1971 तय करता है। असम समझौता को बताया भेदभावपूर्ण। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असम समझौता भेदभावपूर्ण था। इसी वजह से है कि यह असमिया लोगों को अन्य राज्यों में रहने वाले उन लोगों से अलग करता है जो किसी अन्य राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। इसने राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जो असम आंदोलन के पीछे मुख्य कारण था। असमिया लोगों की इस आशंका और भय के कारण बार बार जातीय झड़पें और संघर्ष हुए, जिससे भारी जानमाल की हानि हुई है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम न्यूज के साथ।